हेलो। हेलो सत साहिब जी। सत साहिब बहन जी। भाई जी मैं हिसार से श्वेता दासी बोल रही हूँ। जी बहन बोलिए। आपसे 2 दिन पहले भी मेरी ना व्हाट्सएप पे बात हुई थी। हाँ जी हाँ जी। भाई हमें 3-4 महीने हो गए भाई जी साथ संगति में आपको वो वीडियो वगैरह देखते हुए, आप जो समझाते हो जी उनको समझते हुए, तो परमात्मा की दया हो रही है भाई। 3-4 महीने से हर इतवार मतलब परिवार के ही लोग हम भोग लगा रहे थे जी। परमात्मा को, हमारी गलतियां मान रहे थे। अब वैसे तो हम देखो भाई जी नए भक्त है। 2018 में हमने नामदान लिया था। 31 दिसंबर को सत्संग था यहाँ हिसार में जी। वहां से फिर धीरे धीरे जैसे हमें परमात्मा की मेहर हुई। लॉकडाउन में ही थोड़ा सा आपके बारे में पता चलने लगा, जब ये लोग बोलते थे कि पवन की वीडियो नहीं देखनी, बट ये नहीं बताते थे कि क्यों नहीं देखनी। जी। तो बस परमात्मा ने मेहर कर दी, वीडियो दिखाई हमें और धीरे धीरे समझने लगे। तो अब फिलहाल थोड़ा सा इतना मतलब परमात्मा ने अंदर से वो कर रखा है कि भाई एक साथ संगति हिसार में भी होनी चाहिए। हाँ तो रखो बहन, मालिक की दया है, ये तो रखनी चाहिए। जी। तो मतलब परमात्मा की दया हो रही है। दिसंबर में या फिर जनवरी में आप जब भी मतलब थोड़ा सा टाइम मिले आपको, तो मतलब कि इतने दृढ़ हो रखे हम अब तो मतलब मैनेजमेंट वाले हमें मतलब इतनी बुरी तरीके से बोल के जाते हैं। यहाँ पे घर पे आते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, कभी किसी को भेजते हैं, बोलते हैं पवन दास हमारे घर आ लिया। तो उसको भी मैंने कल परसों ही जवाब दिया। मैं कहा आ लिया तो फिर क्या हो गया, हमारा भाई था, जी। अभी तक तो आया नहीं। और अब हम बुलावा भी गए, जावा भी गए, हमारे भाई बहन है हमारे। जब पिता एक है तो हम भाई बहन नहीं हो गए, वो मारा होगा मामू उनका जावांगे। जी जी। तो मतलब कि अब अंदर से इतना वो हो चुका है कि अब हम बस मतलब परमात्मा के से कहीं नहीं जाएंगे, छोड़ के पीछे मुड़ के नहीं देखना है। मैनेजमेंट वालों की तरफ हमें कोई वो नहीं है। अब उन्होंने सिर्फ हमारे कर्म छोड़े, 3 साल हमें गलत रास्ते पे चला दिया। परमात्मा का सत्संग सुना, जाना तो दिल्ली था, सिर्फ साड़ी की गाड़ी में बिठा लिए इनने। अब 3 साल तो हमारे खराब गए ना। अब हमारी तो भक्ति अब 3 महीने से होने लगी है। हाँ सही प्रकार से तो 3 महीने से मानो। जी। तो अब परमात्मा की दया इतनी है भाई, देखो मतलब परमात्मा ने कोई दुख नहीं दिया मुझे। नाम नहीं ले रखा था तब भी कोई दुख नहीं था, पैसे की तरफ से किसी भी तरफ से कहीं कुछ नहीं थे। लेकिन बस एक परमात्मा को चाहने की तड़प थी अंदर से कि भाई भगवान है, भगवान को मानना है हमने, इसलिए नाम लिया था हमने। तो हमें क्या पता था ये हमारे कर्म यूं फोड़ देंगे। चलो ये झटके लगने भी जरूरी थे ताकि आगे के लिए संभल के चले। जी। परमात्मा ने तो फिर वही बात है ना, जो हाथ सिर पे था तो हमें जल्दी निकाल लिया। 3 साल कोई ज्यादा नहीं होते, हम तो यही मानना कि भी कोई ज्यादा नहीं। चलो वो 3 साल की तो पूर्ति यहाँ हो जाएगी जब हम यहाँ पे सही भक्ति कर लेंगे तो। जी सही बात। जी। तो जैसे आपने वहाँ जयपुर में साध संगति रखवाई, तो इस हिसाब से हम साध संगति हिसार में रखवाना चाहते हैं। हाँ तो वो मैंने आपको नंबर दिए थे ना उनके जजर वाले भक्तों के, सजना बहन के और उनके। हाँ जी, उनसे तो कल बात हुई थी। हाँ तो बस आपस में है ना, जैसे फिर उनके संपर्क में है, फिर वो अगलों के संपर्क में होंगे, ऐसे ही 20, 30, 50, 60, 100 भगत भाई मिलके। और आप अपनी साथ संगतियां रखो। पहले मान लीजिए कभी जज्जर हो गई, फिर हिसार हो गई, फिर रोहतक हो गई। अब जैसे हम जब मैं अभी परमात्मा की दया हो रही है 2 महीने से, पिछले महीने और कल, जैसे कल इतवार था ना, शनिवार इतवार जो था जी। तो इसमें जैसे हमारे परिवार में ही काफी लोगों ने नाम ले रखा है। जी। जैसे मेरे पापा के जो बड़े भाई हैं ताऊ, उनके बच्चों ने ले रखा है। फिर मेरे पापा के जो मतलब मेरे दादा के जो भाई हैं उनके बच्चों ने ले रखा है, उनकी लड़कियों ने ले रखा है, खरड़ से हैं। मतलब हम परिवार वाले 50-60 भाई बहन हैं। जी जी जी। तो उनको बुला के महीने में एक बार
सत्संग सुनते हैं। और कल तो मतलब साथ संगति के कुछ वीडियो दिखाए उनको, तो वो भी मतलब एग्री हो गए। हमें भी नहीं पता था उन्होंने भाई इतने इतने मतलब गरीब ही लोग हैं भाई, ज्यादा वो कौन दिहाड़ी मजदूरी वाले ही हैं भाई। और तो वो अपना फ्रूट की रेडी लगा के 250-300 रुपए रोज कमावे, और वहाँ पे किस्त बांध रखी है बोले 1000 रुपए महीने की दो आप पाठ के लिए। तो ना ना चवन्नी मत दो, अगर पता चल गया तो अब चवन्नी मत दो बिल्कुल भी। भाई को सारा बताया ना, तो बोला मैं तो मेरे पैसे उल्टे लेके आऊंगा, ये तो मामला बावड़े बनाने लग रहे। भाई उल्टे तो पता नहीं देंगे नहीं देंगे नहीं, आगे उल्टे तो कोई दिक्कत नहीं। देखो बहन, ऐसा है ना, अब फालतू का झगड़ा फसाद हम परमात्मा के बच्चों को अच्छा नहीं लगता। उन्होंने खा लिए उनके कर्म, आगे सावधान रहो। जी जी। तो सारे भाई बहन मिलके बता रहे थे भगत जी की वो 50-60 मेंबर हैं, सारे भगत हैं और सभी परमात्मा को भोग लगाते हैं। हाँ, राहुल भाई से तो हमारी मतलब बातचीत होती रहती है। एक उम्मीद भाई है हमारे हिसार का ही। हाँ, वो तो हर साथ संगति में आते हैं, जयपुर भी आए थे। वे आते हैं। बस हमारा थोड़ा सा भगत जी हो जाता है ना, सरकारी नौकरी पेशे पे हैं। अब जो मेरे फादर हैं वो भी आर्मी में, और जो मेरे भगत जी हैं वो बिजली बोर्ड में है। भाई और भाभी और सारे मतलब नौकरी पेशे वाले हैं। तो मतलब शनिवार इतवार निकालना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सारा तो कोई ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कोई वो नहीं है। जब आपके आसपास होगी वहाँ पे तो वो कोई छुट्टी का सा दिन देख के रखेंगे साथ संगति वहाँ पे जज्जर में। तो सबसे पहले तो आप वहाँ पे जज्जर में जाओ, वहाँ पे शामिल हो, फिर आपको आइडिया लगेगा कि भाई किस प्रकार से करना है, क्या करना है। फिर आपके होगा तो फिर वो आ जाएंगे सारे, फिर यहाँ से फिर मैसेज डालेंगे, हम लोग लाइव में आके बताएंगे, तो खूब भाई हो जाएंगे। में थी ना साथ संगति रात को, उसमें तो हम गए थे, बट थोड़ा सा वहाँ पे ना टाइम खराब हो गया था उनके गांव में, वो घर ढूंढते रह गए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जाके फिर परमात्मा की भोग की वाणी भी नहीं चल रही थी। फिर वो बड़ी मुश्किल से इसको बेटे को थोड़ा सा कंप्यूटर का आता है, मोबाइल फोन होगा ज्यादा थोड़ा सा, तो इसी ने लगाई थी वहाँ पे। फिर 9:30 बज गए थे। फिर यूं बोले कि भाई चलो आपा तो चला, क्योंकि सुबह सुबह आ नहीं पाएंगे हम वापसी। तो इसलिए थोड़ा सा वहाँ से परमात्मा के का जो भोग का प्रसाद था वो ही लेके आ गए थे। साथ संगति रात को जो हुई उसमें नहीं बैठ पाए थे। फिर ये जो एक किलोई गांव में होना था, तो उसका थोड़ा हो गया, उसमें था मन की भाई वहाँ चलेंगे। उसमें फिर वो बहन के वो सुना उसमें वीडियो में, तो बहन के वो उन पे ही ऐसा लगा कि भाई जो अपने घर आए मेहमान की, वैसे अगर जगत में होते तब भी तो घर आए मेहमान की ऐसे थोड़ी ना बेइज्जती करवा सकते हैं, चाहे भाई क्यों ना हो। सही बात है। नहीं तो उस पे भी काला का दाव लग गया ना भाई। हाँ, लग गया उस पे भी काला का दाव, नाम शुद्ध करवा के आ गई, उसके विचार ही बदल गए। अब दास ने पहले कह दिया था बहन, अगर तू रोहतक चली गई या जेल चली गई मिलने, तेरे पे सीधा सीधा काल का दाव लगेगा। तू सोच रही मैं भगवान से मिल के आऊंगी, भगवान से मिलना ही काल का दाव है। इस समय बहुत भयंकर ये परीक्षा चल रही है बहन जी। भगवान से क्यों मिलोगे? जब भगवान ने ज्ञान दे दिया आपको सही गलत का निर्णय करने के लिए, तो भगवान से मिल के आप जी क्या लाओगे? जी भगत जी, अभी 3 महीने 1.5-2 महीने से जब से मतलब परमात्मा का प्रकट दिवस था ना, हमने फोटो वो भेजे थे उस पे लगाने के लिए, भाई हम प्रकट दिवस बना रहे हैं। जब से ही मेरे घर में हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई मेरे पास पड़ोस का जो नाम लिए उनको भेज देते हैं। पहली बात तो जो हमारे पड़ोस में यहीं पीछे है एक, क्या नाम है उनका, सरोज, वो जो आंटी है, हाँ सरोज डांडा है वे, तो वही यूँ परमात्मा की मैं भाभी हूँ ये हूँ। तो पहले वो कया करती, तो वो यहाँ से जा रहे थे, मैंने तो सोचती ही करा, मैं कहा सत साहेब माई, तो उसने मेरे को सीधा बोल दिया कि तम तो गुरुद्रोही तारी किसी सत साहेब लेना। तो मेरे मन में ठेसिया लगी कि यह तो परमात्मा का शब्द है सत साहेब, जे सत साहेब ही नहीं बोल सकती है तो ये कड़ते मतलब भक्त हो गए। जो ये कहे ना कि हम कि भाई मैं तो परमात्मा की भाभी हूँ, वो बिल्कुल मतलब बेबुद्धि के इंसान है। उनसे तो आपको भी दूर रहना चाहिए। जी, तो उससे फिर मैंने दोबारा सब्सक्राइब नहीं की। मेरे घर के आगे से सुबह सुबह ही जाती है वो सैर करके, तो अब जब बाहर दिखती है ना, तो मेरी सुबह सुबह मैं भी अपना नीति नियम लगाए होती हूँ, तो वो सुबह बाहर दिखती है तो मैं अंदर आ जाती हूँ भाई।
मैं सच्चाई बोलूंगी, बोले बिना रुकया को नहीं जा। परमात्मा का शब्द है अंदर तय आप ऐसे बना रखे भाई। बुजुर्ग भी है, कुछ माँ बाप ने संस्कार भी ऐसे दिए हैं शुरू से भाई, बड़े बुजुर्ग की इज्जत करनी। तो मेरे पे बोला बिना रहे कौन जाएगा सच्चाई बढ़िया। फिर मैंने 2 बात और सुना जाएगी, फिर इससे बढ़िया मैं भी तरे रहूं। ना ना कोई बात नहीं बहन, हमें परमात्मा ने विवेक दे रखा है, हमने उसका भी इस्तेमाल करना है। एक हफ्ते पहले आई थी, बोली कि तुम है नहीं वहां जाके सार नामदान सेंटर पे अपना नाम शुद्ध कराया हो। मैंने कहा ऐसा है माई, हम नहीं शुद्ध कराने जाते, हमारा तो अशुद्ध है, ठीक है तामे करा लो शुद्ध। बिल्कुल। उसके बाद फिर एक कृष्ण है यहाँ पे आदमपुर मंडी का, उसने मैसेज भेजा नाम शुद्ध कराने का रोर का। मैंने कहा भाई ऐसा है मेरे से बात मत करया कर, तेरा भी नाम खंड हो जाएगा, खाम खातर ने भी जो सिर पाट के लगाने पड़ जाएंगे, तेरा खर्चा हो जाएगा बिना बात का, तू मेरे से बात ना करया कर। सही बात। तो फिर ईब मतलब 1 हफ्ते तक उसका भी फोन को नहीं आंदा, और ये अभी ईब मेरे पास नहीं आती। और मतलब अगर किसी और पड़ोसी ने कह के चले जा है कि भाई तामे कह दो इसने नाम शुभ कराया होगी, माँ हमने पड़ोसियां तक के लेना है, पड़ोसी थोड़ी ना मारा गरा कि मैं रोटी पानी दे के जावे है। परमात्मा ने देर की माती रोटी। मूर्खों की संगति त्याग दो, ये समय बहन ज्ञान आधार से भक्ति करने का है, भगवान को प्रसन्न करने का है। जी डेली सैकड़ों की संख्या में लोग मर रहे हैं संगत में, डेली सैकड़ों की संख्या में बेमौत मर रहे हैं, काल मौत। जी अभी मैं सुन ही रही थी वो कल कलोई में जो क्या कलोई था, कोटपुतली। कोटपुतली में जो सारनामियों के साथ ऐसा हुआ, वो मैं सुन ही रही थी अभी थोड़ी देर पहले ही। दोबारा लगाया मैंने वो, मैं कहा अच्छे से दोबारा सुनूंगी मैं। अच्छा भगत जी, मैं को एक चीज और पूछनी है। ये मेरे भगत जी है, ये पूछेंगे, एक बार पूछियो। इनके ना ऑफिस में ये बिजली बोर्ड में काम करते हैं जी। तो जैसे ये बिल वगैरह पास होते हैं ना, तो बिल वगैरह पास कराने के 10,000 रुपए मिलते हैं। तो ये जो है ये मतलब महकमा नहीं देता तनख्वाह, ये वो खुद ही कंपनी वाले देते हैं। तो वो तो इनकी मतलब वो तो इनकी मेहनत का है ना, ये मेहनत भी तो करते होंगे, उसी के एवज में तो दे हुए हैं। हाँ जी, वो उनके चेक करके साइन करके देने। तो वही थोड़ा सा वो है कि भाई ये मतलब जो डिपार्टमेंट है वो तो देता नहीं। नहीं ये मतलब ये काम किसके करते हैं, डिपार्टमेंट के करते हैं या जो पैसे देते हैं उसके करते हैं? नहीं डिपार्टमेंट का ही काम होता है। जैसे अच्छा। कोई बिल पास करवाना हो तो उसके सारे मतलब ये जो ठेकेदार होते हैं ये जल्दी बिल पास कराने के लिए इनको कहते हैं कि भाई मेरा जल्दी बिल बना दे, मेरा जल्दी पास हो जाएगा। तो वो उस अवध में देते हैं कि भाई ये 10,000 रुपए देते हैं हम, आप है ना बिल जल्दी से पास करवा के और दे दो। वो तो फिर वो रिश्वत में आ गए ना बहन। हाँ, तो ये यही चीज पूछ रहे हैं हम कि भाई वो हम ले नहीं रहे हैं अभी 6 महीने से। तो अभी कोई दिवाली पे देने के लिए बोल रहा था तो उसको मना किया कि भाई हम नहीं लेंगे। अब लेने या नहीं लेने वो कैसे है उस चीज की वो बात कर रही हूँ मैं। देखो बहन ऐसा है, कंफ्यूजन में है। देखो ऐसा है ना, अगर कोई प्रार्थना करता है, अगर कोई जल्दी बिल पास करवाने की कोई प्रार्थना करता है तो उसका बिल आप जी पास कर दो, लेकिन हमने उससे पैसा नहीं लेना, उस एवज में नहीं लेना। हाँ जी, तो ये चीज का थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब अगर मान लो कि वो ये ले अभी वो देने आया नहीं है, 1-2 दिन में कह रहा था कि आऊंगा, इन्होंने मना कर दिया। तो अभी भी मतलब दिमाग में ये कंफ्यूजन है, अगर जैसे ये छोड़ देते हैं क्योंकि वो कंपनी वाले का बंदा है, इन्होंने छोड़ दिए 10,000 रुपए वो, तो वो कंपनी वाला अगर जो मेरी असल कंफ्यूजन है वो बता रही हूँ मैं कि अगर ये छोड़ देते हैं, वो नहीं लेते हैं और वो कंपनी वाला उसको दे देता है, वो ये छोड़ देते हैं, तो वो उस जो पैसे का गलत उपयोग करेगा वो हम पे कोई पाप नहीं आएगा ना? ना आप और हमारे पे कोई पाप नहीं है उसका। बस ये थी हमारी कंफ्यूजन। और हमने तो बिल्कुल एक नया पैसा रिश्वत का, तो परमात्मा कहते हैं कि भगत यदि रिश्वत लेता है तो उसे अपने बच्चों को जहर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो इसी उसमें मैं ये पूछना चाह रही थी कि भाई जो हमारा कंफ्यूजन है वो ये है कि हमने छोड़ दिया, कंपनी वाले ने उसको दे दिया, तो वो उस पैसे का कुछ भी करे उसका जो पाप है वो हम पे नहीं लगेगा। आप पे कोई दोष नहीं। जी बस यही पूछना चाह रहे थे भगत जी। हाँ, अब देखो परमात्मा ने नौकरी लगा रखी है और
मान लीजिए मैं आपको भक्ति दे रखी है, परमात्मा ने बहुत अच्छी दया बख्श रखी है, हमें हमें दुनिया का जहर क्यों इकट्ठा करना। बहुत ही अच्छा कर रखा है परमात्मा ने, इतना सुख दे रखा है ना भाई जी। इसमें जो नौकरी में ये जल्दी सी छोटी उम्र में नौकरी लग गए थे, 20-1 साल के, आज ये 40 साल के हो रहे। तो आप ये देखो 20 साल के जब लगे थे तो 9-10 हजार पे लगे थे, और आज इनकी 70-80 हजार हो रखी है। और इतने में भी हमारा पेट नहीं भरेगा ना, मालिक ने इतना दे रखा तो हमारा कदे भरे को नहीं। सही बात, ठीक है, इतना परमात्मा ने दे रखा है, मैं फालतू खर्चे करती ही नहीं भाई। ना ना बहन, बिल्कुल नहीं। देखो छोटी सी मर्यादा टूटी फिर क्या होगा, कुछ नहीं है। फिर एक छोटा सा लीवर खराब हो जाएगा, वो कमी का वो सारी कमाई उस लीवर में लग जाएगी, तो भी पता नहीं रोग ठीक होगा नहीं होगा। और परमात्मा से दूर हुए वो अलग हो जाएगा। तो मतलब नाम नहीं भी लिया था ना भगत जी, तो भी मेरे भगत जी ने कभी किसी का 1 रुपया नहीं लिया, ना किसी के रिश्वत ली, ना कुछ और। क्यों, हमारी परमात्मा ने खुद नहीं हमें इतना दे रखा था। हम 2 जान थे, एक मैं और एक मेरे भगत जी, 10,000 रुपये तनख्वाह मिला कर दी हमने। क्या कमी थी, 2 रोटी सुख की खानी थी, वो चैन से मिले थी। कुछ नहीं। अगर वो आदमी ये कहे कि भाई आप पैसे नहीं ले रहे तो कोई बड़ी बात नहीं, लो ये मिठाई का डब्बा लाए, वो भी नहीं लेना, हाथ जोड़ के वापस कर देना। हम तो मिठाई का डब्बा भगत जी किसी से भी नहीं लेते। हाँ जी, ये परमात्मा के बहुत ही तगड़े नियम है बहन, जरा सी चूक हो जाएगी ना बहुत बहुत बुरा हो जाएगा। परमात्मा ने ना मतलब इनको नौकरी देके इतना बख्श रखा है, इतने सरकार से दिलवा देते हैं बड़ी मेहनत का पैसा कि हमें किसी की मिठाई की जरूरत को नहीं। बच्चा ने खाना हो दिन ही हलवा बनावा, भोग लगावा, खा लेवा। खाना तो हमने आपे बनाना, आपे खाना। परमात्मा तो भाव का भूखा। बिल्कुल, लेकिन मर्यादा विशेष बहन, अगर मर्यादा नहीं है तो चाहे रोज भोग लगाओ, कोई फायदा नहीं होगा, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो। बिल्कुल जी, मर्यादा तो अब तो भगवान को भगवान मानना पड़ेगा। आपके तो इशारे में जड़ में भगवान बैठा है, बिल्कुल जड़ में बैठा है। परमात्मा का भी एक मतलब ओरा होता है, ओरा तो 5-10 किलोमीटर में, तो ये समझ लो कि बंदी छोड़ की विशेष दया है वहाँ। बिल्कुल, बहुत ही दया है हमारे पे। तो ये लगा तो हमारे तो सिर पे हाथ, जब से हमने परमात्मा की शरणों में आए ना, हमारे तो अब 3 महीने से तो ऐसा लगने लगा कि परमात्मा तो हमारे कमरे में हमारे आसपास ही रहते हैं। बिल्कुल बहन, हमने कभी ये फील नहीं होया कि परमात्मा हमसे दूर है। कभी मंदिर हमने यो बना रखा है परमात्मा का एक कमरा मंदिर सा, उसमें सारे परमात्मा के फोटो लगा रखे हैं। जब भी मैं बात हो हम तो जावा जगह नहीं लगा, जनू यहीं पे बैठे रहा, परमात्मा साथ ही बात कर रही है। चलो दया बहन, आप लोग थोड़ा मतलब दृढ़ रहो, मर्यादाओं में रहो, और मैनेजमेंट को 2 टूक जवाब दो कि भैया नाम भगवान का, ज्ञान भगवान का, अपनी मेहनत के खा रहे हैं, तुम्हारी गुलामी क्यों करें, कहीं नहीं जाते हम, भगवान ने ज्ञान दे दिया। उनको तो मैंने सीधा सीधा जवाब दे दिया, मैं मेरे से बात ना करया करो, तारा नाम खंड हो जाएगा, खाम खाए तम गुरु द्रोही हो जोगे मेरे से बात करके, तो तम तारा सुधार लो, उतना ही बहुत है, तम तारा ना खर्चा लागन दियो। ये परीक्षा का समय है। अगर खुद गुरु जी का भाई भी आकर नो कहे चलो भाई तुम्हें डायरेक्ट जेल में मिला था, उन्होंने भैया नहीं मिलना ना। अगर भगवान जेल में है तो फिर मेरे घर में कौन है, मेरे दिल में कौन है, मेरे को ये बता दे फिर। हमारे पास तो मैनेजमेंट वाले तो आ ही नहीं सकते। एक जो यहाँ पड़ोसी थे, 1-2 जो वो थे मैनेजमेंट में थे, जो क्या नाम था उसका, आदमपुर मंडी का है एक, उसने फोन कराया था, उसके बाद कोई करे कौन, क्योंकि हम ना तो फालतू इनके चक्करों में पड़े ना हो, तो हमसे इतनी बातचीत नहीं करते। 1-2 जो यहाँ पड़ोसी थे उन्होंने कहा, उनको हमने जवाब दे दिया। बस ठीक है, दया परमात्मा की। और जैसे वो जज्जर में होगा तो वो डेट वगैरह सब बता दी जाएगी, मैसेज वगैरह आ जाएगा, परमात्मा की दया से वहाँ शामिल हो। और अब तो धीरे धीरे बहन आप देखना, अब तो बिल्कुल क्योंकि संगत नीचे से तैयार है, नीचे से पूरी संगत तैयार है। बस अब तो थोड़ा सा समय है, वो समय आते सब उठ जाएंगे बहन ऑटोमेटिक। जी भगत जी, बाकी अब तो देखो परिवार में ही इतने थे हमारे, 50-60 भाई बहन है हम, काके ताऊओं के सारे कुटुंबे के मिला के भगत थे सारे। तो पहले सारे जाया करते। अब पहले तो जब पहली बार हमने भोग लगाया, जब तो यूं बोले कि परमात्मा के आदेश हैं, फिर उनको बताया परमात्मा के आदेश हैं। सुबह नित्य नियम में कोई सी वाणी ठा के देख ले उसमें, फिर शाम न संध्या आरती में ठा के देख ले, अपना रमेणी में देख ले, इन तीनों टाइम की आरती करने में आपा ने परमात्मा के औरत मंजू पे लेके आने पड़ेंगे क्या आदेश? काहे के मंजू, काहे के संजू, सब ये तो पाखंड है।
ना तो अपन किसी पर आदेश लेने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी ना, खातर अपने जब परमात्मा ने बता दिया कि भाई तीनों टाइम की ये आरती है, ये करनी है, तो इस खातर परमात्मा के नाम वो वहाँ पे नहीं, आदेश दे मंदिर के रखा पास भगवान ने। जाके। और क्या आदेश है परमात्मा का भाई? 3 टाइम की आरती करने को दे रही, मंत्र करने को दे रहे, सत्संग सुनने को दे रहे, हाँ अच्छे कर्म करने के आदेश दे रखे। और क्या आदेश देगा भगवान? कोई बीड़ी पीने का आदेश देगा जब मंदिर से प्रार्थना लगाओगे तो? बिल्कुल। फिर उनको वो जो जब जब भूल पड़े वह पुस्तक अच्छी दी थी वो इन हमने मैनेजमेंट वालों को बोलो, ये जब जब भूल है ना, ये तुम्हारी पड़ी हुई है, तुम अपनी भूल को ठीक करो। हाँ तो फिर वो लॉकडाउन से पहले दी थी, तो हाँ। उसमें वो 5-6 वाले पर्चे वहां पे पहुंचे जब मैं ओ से उड़ गए थे हमारे, तो परमात्मा के आदेश हो ही नहीं सकते। न्यू का सैनिक जो फौज में लग रहे हैं उन आजादी है भाई, वो मजबूरी में हो तो दारू पीस के, जब परमात्मा ने एक सत्संग में तो बता रखा है दारू बीड़ी सिगरेट का हाथे को नहीं लगाना। मालिक का तो एक ही वचन है शुरू से एंड तक, जिसने भक्ति करनी है करो। खुद भगवान ने हाँ नौकरी छोड़ के दिखाई है। नहीं करनी है अपने कर्म फोड़ो, लेकिन ये परमात्मा ने क्यों बताओ बहन जी, एक बात बताओ, भगवान ने भक्ति के लिए राजा इब्राहिम सुल्तान का तो राज छुड़वा दिया, और यहाँ पे 18-20 हजार की पुलिस की फौज की नौकरी के लिए भगवान कहेगा कि तू गोली मार सकता है, तू मतलब दारू पी सकता है? नहीं कह सकते, वो इनकी परमात्मा बुद्धि की भ्रष्ट भाषा हो ही रही नहीं है, है काल के हाथ में इनकी बुद्धि। ना, परमात्मा की वह भाषा ही नहीं है। पर हमने इतने दिन हो गए सत्संग सुनते, हमें पता नहीं चलेगा हमारा परमात्मा क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते। सही बात। हम रोज आना 2 से 3 सत्संग हम रोज सुना, परमात्मा की आवाज ऑडियो आवा हमने समझ को नहीं आवा कि परमात्मा की है को नहीं। और है नहीं है उससे हमारे को कोई लेना भी नहीं है। गुरु जी की है तो भी हमारे कोई मतलब की नहीं भाई। हमारे को गुरु जी ने 2.5 घंटे की ऑडियो बना के दे रखी है सत्संगों की, वो है हमारे काम की। हाँ मारते तो वही बात है ना, जाने से पहले सारे सबूत सारा ज्ञान तो सत्संग में दे के चले गए परमात्मा। परमात्मा ये ऑडियो भेजेंगे तारा खातर। अब यही तो सोचने की बात है ना भाई। परीक्षा में कभी टीचर कभी नकल करवाता है क्या? ना कभी नहीं करवावे। तो फिर जो पढ़ाना हो सिलेबस पहले पूरा साल पढ़ा दिया, तो फिर दे गया आखिर में परमात्मा। 27 साल होगी, पूरा ज्ञान दे दिया। अब हमने खुद नहीं लिखना है। वो तो पूछने वाला भी मूर्ख और बताने वाला भी मूर्ख ही होता है। बिल्कुल 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 भाई। चलो ठीक है बहन, दया परमात्मा की, बस यही चाहते हैं परमात्मा की बच्चे ज्ञान को आधार बना के आगे बढ़े। देखा देखी का मार्ग नहीं है, नहीं तो फिर कल गुरु जी के जाने के बाद में धोखा खा जाएंगे, फिर फायदा क्या होगा? धोखा खा जाएंगे, सही बात है। तो आज रहते परमात्मा को राजी करो। पहले 600 साल पहले तो धोखा खा गए थे, आप अनपढ़ थे जब। अब तो पढ़े लिखे परमात्मा ने पूरी शिक्षा दे के फिर ज्ञान और दिया। मैनेजमेंट कुछ नहीं है फालतू का कारण नहीं, डर बैठा रखा भाई। बिल्कुल डर बैठा रखा है फालतू। कुछ नहीं आते हमारे तो आ भी नहीं सकते, हमारे अभी भी नहीं आए। 2-4 बंदे यहाँ पड़ोस के थे वही आए, और बाकी आ भी नहीं सकते हमारे तो मैनेजमेंट वाले। आवे तो आओ, अगले कोई इज्जत दो, चाय पानी पिलाओ, पीवे तो अच्छी बात है। और कोई सवाल करे तो मालिक ने ज्ञान दे रखा, ठोक के जवाब दो। बिल्कुल जवाब। अब तो जवाब इतने तैयार हैं, अब तो मतलब 3 महीने में ही इतनी चीज अंदर से दृढ़ता आ गई परमात्मा में। और न्यू कवे बिलाता हम सत्संग में नहीं आते वहाँ पे तो दृढ़ को नहीं आए, विश्वास को नहीं हुआ। अमियों को इतना विश्वास हो गया परमात्मा पे, अब तो हम गणे दृढ़ हो गए। तारा आया कि मैनेजमेंट में और को नहीं थे दृढ़। जो सत्संग हमारे मोबाइल में है, हमारी किताबों में, हमारे घर में डीवीडी में, टीवी में है, वो सत्संग सुनने के लिए मैं अपने घुटने तोड़ने क्यों आऊँ वहाँ पे? घुटने तोड़ने पहले तो भाई सही बताऊं तो सच्चे उस यूं होया करता कि पिकनिक में जावा। हाँ जाके ओडे भिवानी आश्रम में 2-3 घंटा बैठना है, बालक नहीं नहांडे जावे और फिर घर आ जावा। इनके आश्रम में कोई मर्यादा नहीं, कोई लाज शर्म नहीं। के कहना चाह रहे हैं ना, कोई सत्संग समझ मानदा ना कुछ और। अरे सत्संगों में सुनो तब तक ध्यान से सुनो, नहीं बैठ के भगवान की कोई शंका समाधान करो, कोई ज्ञान चर्चा करो। किसी को समझ में नहीं आ रही उसको समझाओ परमात्मा के ज्ञान आधार से। और सुख के सत्संग क्या करोगे जब तुम जिस सत्संग में भगवान को भोग नहीं लगा रहे, तो भगवान क्या तुम्हें मल की चाटेगा? सही बात है। ये घर बैठे भाई, घर बैठे संगत को तुम भूखा मार रहे, भगवान को तुम भूखा मार रहे, तो फिर तुम्हें वहाँ क्या मिलेगा? सही बात है भाई। ये घर बैठे सत्संग सुना 3 महीने थे भाई, और इतना ज्ञान आ गया, इतने 3 साल में भी ना आया था। तो ये परमात्मा को परमात्मा मानेंगे तो भगवान बुद्धि खोल देता है। बिल्कुल भाई।
चलो ठीक है हाँ, भाई। हाँ, ठीक है। दिसंबर का वो साध संगति वाला थोड़ा सा जब भी आपकी इच्छा करवाना। हो, परमात्मा दया करे, जब आपके अंदर पूर्णतया जब दृढ़ता आ जाए कि मैं कि भाई कि दृढ़ता तो गुरु जी का भाई भाई तो छोड़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो भी उल्टी खा के जाएगा। तो भी बिल्कुल, तो भी खाली जाओगा। इब तो हाँ दृढ़ता इतनी आ रही है, इब तो कोई भी नहीं हटा सकता। इब तो पाछा मुड़ के देखना है को नहीं मामना। हाँ, चलो ठीक है बहन, दया परमात्मा की। बाकी और होगा इससे पहले हरियाणा में तो मैसेज आ जाएगा। ठीक है भाई। हाँ, सच सच्चा है है। भाई। जय हो बंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ की।